हे एवरीवन, चौहान फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप ये देख रहे हो वीडियो में, ये 7 तारीख का व्लॉग है मेरा और ये मॉर्निंग का रूटीन है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें पहले घर के एक्स्ट्रा काम निपटाने पड़ते हैं। पूजा का काम जब भी शुरू होता है तो हम चौके लगाते हैं या डेकोरेशन करते हैं, तो उन सभी के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। तो मैंने डेकोरेशन तो अपनी रात में ही 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही कर दी थी और अब ये मैं आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में ठाकुर जी और युगल जोड़ी जी को स्नान कराएंगे और आज हम पंचामृत से स्नान कराने वाले हैं। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो, मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। और वैसे तो आज हम ठाकुर जी और युगल जोड़ी को सेम ही श्रृंगार कराने वाले हैं। वैसे भी मैं सेम ही श्रृंगार कराती हूँ ठाकुर जी के। से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे श्रृंगार होते हैं जिनको सभी को मैंने रात में ही निकाल कर रख दिया था। और अब मैं यहाँ पर राधा रानी जी का श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर राधा जी का नाम नहीं वहाँ पर ठाकुर जी वहाँ पर भोग और सेवा स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर मेरा ठाकुर जी और युगल जोड़ी सभी का श्रृंगार हो गया था। वाकई में ही बहुत सुंदर लग रहे थे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं पेड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैंने पेड़ों में काजू बादाम और थोड़े से मखाने बारीक पीस कर डाल दिए थे। और यहाँ पर मेरे पेड़े तो बनकर तैयार हो गए थे और इधर मैं ये मिठाई की ये चाशनी बना रही थी। और यहाँ पर मैं पंजीरी बना रही थी। जो ठाकुर जी का मेन भोग होता है वो पंजीरी से ही लगाया जाता है। वैसे तो हम 56 भोग भी बना लेते हैं और उन सभी का भी भोग लगाते ही हैं, बट मेन पंजीरी का भोग होता है। यहाँ पर हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है और इधर मैंने दूसरी मिठाई बनाने की तैयारी कर ली थी। और खोवे की बर्फ़ी बनाकर तैयार किया। खोवे और चीनी से ही ये बहुत अच्छी और टेस्टी बर्फ़ी बन जाती है। इनका टेस्ट सबसे अलग और हर मिठाई के सामने सबसे अच्छी मिठाई लगती है मुझे ये, और बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मेरा खाना बनकर तैयार हो गया था, तो हो गया था शाम की पूजा का टाइम। तो यहाँ पर हम सब लग गए थे पूजा करने। तो चलो करते हैं पूजा। यहाँ पर ये मिठाई तो बनकर तैयार हो गई थी और मैंने इधर यहाँ पर सत्तू के आटे के लड्डू बनाने की तैयारी कर दी थी। सत्तू के आटे को बड़ी धीमी गैस पर भूना जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कम फ्लेम पर भूनेंगे तो वो अच्छे से भूनकर तैयार होगा। और जो हम किसी भी चीज़ को तेज़ फ्लेम पर भूनते हैं तो वो अच्छे से भूनता नहीं है, बट वो जल जाती है चीज़ और वो बाद में प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पर मेरे लड्डू भी बनकर तैयार हो गए थे और इधर मैंने खाने की कर दी थी तैयारी। तो मैंने यहाँ पर खाना भी बनकर तैयार हो गया था और हम सभी लग गए थे पूजा करने। और यहाँ पर सबसे पहले झूला झुलाया था लड्डू जी ने और मम्मी जी ने, और उसके बाद पापा जी ने। फिर हम सभी ने पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद ठाकुर जी और युगल जोड़ी को लगाया भोग। और
हर त्योहार और फेस्टिवल की पूजा अलग ही महत्व होता है और डेली में की हुई पूजा का अलग महत्व होता है। बहुत से लोग सेम ही पूजा कर लेते हैं, बट जब किसी त्योहार और फेस्टिवल को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि किस त्योहार का और फेस्टिवल का हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। हमारी थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर भगवान जी सुंदर तैयार हो गए थे और यहाँ पर मैंने भोग भी लगा दिया था और मेरी पूजा बड़े अच्छे से कंप्लीट हुई। आप सभी ने पूजा कैसे की मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताना। और यहाँ पर पूजा करने के बाद मैंने बना दिया था खाना, तो सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना।